हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था अनसॉल्व पेपर सन 2020, यानी कि इस समय चल रहा है आपका सेट नंबर 6 चल रहा है। इसके बाद एक और सेट रह गया है, जिसके बाद आपका ये सन 2020 का सेट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और आज की वीडियो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज जो आपका टॉपिक चलेगा उसको हम वोकैबुलरी भी कह सकते हैं। यानी कि ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का आता है? 14 नंबर का आता है। तो यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं और अच्छी तरह से देखते हैं तो मैं गाइड देता हूं कि 14 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है और बहुत ही अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने इस टॉपिक को बिल्कुल सही किया तो आपको पूरे 14 नंबर मिलेंगे, और यदि आपने गलत किया तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। इसलिए आपको इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर स्टूडेंट इंडियाज बिगेस्ट टेस्ट सीरीज। आप यहां पर टेस्ट सीरीज देखकर इनाम भी जीत सकते हो, अनअकैडमी स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। और ये होने वाला है स्टूडेंट 21 फेब को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और यहां पर आप एनरोल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। जब आप एनरोल करोगे तब भी स्टूडेंट आप ये टेस्ट दे सकते हो। एनरोल कैसे करना है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं, और एनरोल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है ना बच्चों, और यहाँ पर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो यार 1 करोड़ रुपए तक की। बताओ, एक तो टेस्ट दो, उसके साथ साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास और क्या हो सकती है। अब टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बात जो जान लेते हैं। सेपरेट टेस्ट है ये 10th और 11th वालों के लिए। अटेम्प्ट आपको लाइव अटेम्प्ट कर सकते हो और अपनी ऑल इंडिया रैंक भी जान सकते हो। आपको यहाँ इसका डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा ईच टेस्ट का, जितने भी टेस्ट होंगे यहाँ पर। ठीक है, और बेस्ट एजुकेटर्स जो हैं वो आपका क्यूरेट करेंगे बच्चों। ये टारगेट जो बच्चे 2023 में या फिर 2022 में IIT JEE देने वाले उनके लिए स्पेशली है, और यहाँ पर आप 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपका आना चाहिए कि हम टेस्ट क्यों दें। देखो, कई रीजन्स हैं। आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ पर चेक कर सकते हो। आप यहाँ पर अपनी जो ऑल इंडिया रैंक है वो जान सकते हो, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ऑल ओवर द इंडिया से यहाँ पर बच्चे जुड़ेंगे, और इसके साथ साथ आप यहाँ पर 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो। जो बच्चे 2022 में या फिर 2023 में IIT JEE देने वाले हैं उसके लिए स्टूडेंट मैं यहाँ पर बता दूं, जो टॉप 2 रैंकर्स होंगे उनके लिए 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। सेम जो 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके टॉप 2 रैंकर्स हैं, उनके लिए 100% स्कॉलरशिप है। 75% स्कॉलरशिप मिलेगी रैंक 3 से लेकर 7 तक। तो यहाँ पर आप पूरा प्रोसेस आप देख सकते हो बच्चों। ठीक है ना, बात करते हैं आप कैसे एनरोल कर सकते हो बच्चों। देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखी है, उस पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज शो होने लगेगा बच्चों। तो आपको यहाँ पर एनरोल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एनरोल, इस पर क्लिक कर देना है। आप 10th या 11th किसका देना चाहते हो उस पर आप क्लिक करोगे। और एक चीज याद रखना है स्टूडेंट, जब आप एनरोल करो तो आपको एनरोल करते टाइम स्मार्ट स्टडी कोड डालना पड़ेगा, तभी स्टूडेंट आप ये टेस्ट दे सकते हो। अदरवाइज आप ये टेस्ट नहीं दे पाओगे अगर आपने ये कोड यूज नहीं किया तो। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर यार हम थोड़ा सिलेबस जान लेते हैं। जो बच्चे 11th में हैं उनके लिए ये पूरा सिलेबस है बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। और जो बच्चे 10th में हैं उनके लिए ये सिलेबस है। तो पूरा आप यहाँ पर सिलेबस भी देख सकते हो। तो टेस्ट जरूर देना बच्चों 21 फेब को। ठीक है, कोड आपको पता है यार, स्मार्ट स्टडी यूज करना है। क्या यूज करना है? स्मार्ट स्टडी। तभी स्टूडेंट यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप एनरोल कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी, और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर। क्या चला था? अनसॉल्व पेपर। और हम डिस्कस कर रहे हैं सेट नंबर 6 सन 2020-21, यानी पेपर का आपका संकेतांक है 316 Z/। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह समझना है। और यदि आप जितनी भी हमारी अनसॉल्व पेपर क्लासें आ रही हैं, यदि आप उनको पूरा देखते हो, बहुत अच्छी तरह से देखते हो, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यानी जो भी कुछ भी पेपर में आएगा वो सब इसी में से आएगा। ठीक है, इसीलिए आपको प्रत्येक वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देखना है और समझना है। और जब आप एग्जाम देने जाएं तो वीडियो को केवल मात्र देख के चले जाओगे तो मैं गारंटी देता हूं कि सब कुछ आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, मैंने आपको बताया था कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। रीजन, क्योंकि ये वोकैबुलरी की वीडियो है जो काफ़ी समय तक टॉपिक आपका चला था, और आपने देखा भी होगा उसको। तो बहुत ही लंबा टॉपिक चला था वोकैबुलरी का, जो कि आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को एक बार में ही डिस्कस कर देते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं इसके, यानी ई तक के क्वेश्चन हैं इसमें, ए से स्टार्ट हैं और ई तक। इसलिए
और प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ जाता है। तो दो ही काम होंगे, या तो फिर सही होगा या फिर गलत होगा, ठीक है। क्योंकि और क्वेश्चनों में ये है कि यदि आपने उसको बना के भी कर दिया है तो कुछ तो मार्क्स मिल जाएंगे, बट ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कुछ भी बनावट नहीं चलती है, इसमें रियलिटी चलती है, यानी जो सही है वही सही है और कुछ भी सही नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होता है इसमें आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो देखो अब मैं अनसॉल्व क्या लूँ, क्योंकि सब कुछ मैंने इस पर लिख ही दिया है और अनसॉल्व को आपको देखना भी नहीं है देखना, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अनसॉल्व नहीं परचेज कर पाएंगे, काफ़ी महंगा आता है। इस वजह से हम सब कुछ इसी चीज़ पर, इसी बोर्ड पर इंडिकेट कर देते हैं ताकि आप प्रत्येक चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ सकें और अनसॉल्व की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका जो 9वां यानी कि 10वां क्वेश्चन होता है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 10A है यूज एनी 3 वर्ड। 3 यानी कि कितने वर्डों का यूज करना है इसमें आपको 3, लेकिन हम आपको 5 वर्डों को बताएंगे कि पता नहीं कौन सा एग्जाम में आ जाए, ठीक है। इसलिए आपको 5 को समझना है। तो देखिए, ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस इन योर सेंटेंस, यानी कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें से कुछ तो आपके इडियम्स होते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं, दोनों को मिला के आते हैं और आपको केवल 3 ही करने हैं। तो फर्स्ट पर देखते हैं क्या है ऑल एंड संडे। क्या है ऑल एंड संडे? होता है सभी। यानी कि मैंने आपको जब इडियम्स एंड फ्रेज पढ़ाए तो मैंने आपको एक बात बताई थी, यदि आपको मेरी बात याद होगी तो आप इस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। रीज़न कि मैंने आपको बताया था कि इस वर्ड के साथ साथ आपको इसका हिंदी मीनिंग याद रखना है। यदि आपको इसका हिंदी मीनिंग याद होगा तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए इसको पता है आपका सभी, ऑल इन संडे में क्या होता है? सभी होता है, या कह सकते हैं प्रत्येक बिना किसी भेदभाव, ये भी इसका मतलब है, ठीक है। और आपको शुद्ध सा छोटा सा वर्ड है सभी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब सभी वर्ड के ऊपर आपको एक वाक्य बनाना है, जो हमने बनाया देख लेते हैं। ही इन्वाइटेड यानी कि उसने आमंत्रित किया, ऑल संडे, ऑल एंड संडे यानी कि उसने सभी को आमंत्रित किया, किसके लिए? एट द मैरिज पार्टी, किसके लिए? शादी समारोह में उसने सभी को आमंत्रित किया। तो बहुत ही आसानी से बना लिया। या कह सकते हैं कि हम सब आज नुमाइश देखने गए, यानी हम सब आज नुमाइश देखने गए। तो ये भी बहुत आसानी से बन जाएगा, क्योंकि इस समय अलीगढ़ में नुमाइश का क्रेज चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी सेंटेंस आप सोच सकते हैं, और आप तो उस सेंटेंस को बनाना है जिसको आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। सेंटेंस आपको बहुत ही इजी सोचना है, थिंक करना है, ताकि आप उसकी अंग्रेजी आसानी से बना सकें, ठीक है। तो अगला वर्ड देख लेते हैं इसका, ब्लैक एंड वाइट। क्या है ब्लैक एंड वाइट? यानी कि लिख कर। क्या है? लिख कर, यानी किस चीज़ को कैसे समझाना? लिख कर समझाना। तो यू टोल्ड मी यानी तुमने मुझे बताया, योर टर्म्स यानी कि तुम्हारी जो शर्तें हैं वो कैसी हैं? इन ब्लैक एंड वाइट, कैसी हैं? लिखित में हैं, यानी तुम्हारी शर्तें कैसी हैं? लिखित में है या लिख कर हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसानी समझ लिया होगा। अगला वर्ड देखते हैं क्या है, टू गेट राइड ऑफ। टू गेट राइड ऑफ मीन्स क्या होता है? छुटकारा पाना। क्या होता है? छुटकारा पाना। तो वो सोच सकते हैं कि छुटकारा पाना, आपको सेंटेंस सोचना है कि मैं अपने इस पुराने नौकर से, या मैं इस अपने बेकार नौकर से छुटकारा पाना चाहता हूँ, या आप कोई और वस्तु है आपके पास, या पुराना टीवी है घर में, तो आप कहोगे आप इस पुराने टीवी से छुटकारा पाना चाहते हैं और इसकी जगह नया लेना चाहते हैं। तो ऐसे ही देखो, आई वांट मैं चाहता हूँ, टू गेट राइड ऑफ छुटकारा पाना, माई लेजी सर्वेंट यानी कि मैं अपने आलसी नौकर से छुटकारा पाना चाहता हूं। तो बहुत ही आसानी से देखो, हम भी वैसे आपको बहुत ही इजी सेंटेंस बताते हैं ताकि आप इनको आसानी से समझ सकें और याद कर सकें, ठीक है। वैसे आप सिर्फ आपको इसकी हिंदी याद रखनी है, यानी थोड़ा सा आप इसकी हिंदी को माइंड में रखोगे तो बहुत ही आसानी से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है। अगला वर्ड देखते हैं, फोर्थ क्या है? निप इन द वर्ड। क्या है? निप इन द वर्ड में समझता आरंभ में ही रोकना, कह सकते हैं कि शुरू में ही रोकना, कह सकते हैं कि आरंभ में या फिर शुरू में ही रोकना, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो क्या होता है? निप इन द वर्ड, जिसका मतलब होता है आरंभ में ही रोकना या शुरू में ही रोकना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इविल डीड, डीड। इविल में से होती है बुरी, डीड में से होता है कार्य, या बुरी कार्य या बुरी आदत कह सकते हैं हम। शुड बी निप्ड इन द बड, यानी बुरी आदतों को शुरू में ही क्या करना चाहिए? रोक देना चाहिए। तो हम यहाँ पर हैबिट भी कर सकते हैं इस तरह से,
ठीक है। अगर डीड आपको थोड़ा सा और शब्द लग रहा है तो क्या कर सकते हैं, हैबिट, यानी कि ईविल हैबिट, बुरी आदतों को, है ना, या बैड हैबिट कर सकते हैं। आपको और सरल करना है तो क्या कर सकते हैं, इसको बैड कर सकते हैं, यानी बैड हैबिट्स शुड बी निप्ड इन द बड, यानी बुरी आदतों को हमें शुरू में ही त्याग देना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत ही सरल है, ठीक। अगला देखते हैं सबसे लास्ट, ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई में क्या होता है, कोलाहल कह सकते हैं या फिर अफरा तफरी। अफरा तफरी यानी कि बहुत ज़्यादा शोर हो, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, शोर हो, यानी जिसके कारण उस कार्य को रोकना पड़े तो उसको बोलते हैं हम कोलाहल, यानी कि अफरा तफरी। कहते हैं ना कि अभी मेला चल रहा है, मेले में कहते हैं कि हाँ इस मेले में बम है तो क्या होगा, बम है तो क्या होगा, बहुत अफरा तफरी, भीड़ इधर उधर भागने लगेगी। या कोई फंक्शन हो रहा हो और पुलिस, कोई लड़ाई बड़ाई हो जाए, दंगा हो जाए और पुलिस वहाँ पीटना शुरू कर दे तो क्या होता है, भीड़ इधर उधर भागती है तो उसको बोलते हैं हम कोलाहल या अफरा तफरी, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, द मीटिंग एंडेड, यानी कि जो सभा थी वो समाप्त हो गई इन ह्यू एंड क्राई, किसके कारण, कोलाहल, यानी अफरा तफरी के कारण क्या हुआ, मीटिंग समाप्त हो गई। तो बहुत ही आसानी से देखो हमने छोटे छोटे आपके वाक्य लिए हैं जिनको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन होता है बी पॉइंट इसका, राइट एंटोनियम्स, यानी कि राइट में से लिखिए और एंटोनियम से होता है विलोम शब्द लिखिए ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि निम्नलिखित शब्दों का आपको क्या करना है, विलोम शब्द लिखना है। एम्पल, एम्पल में से होता है पर्याप्त, क्या होता है, पर्याप्त। और मेग्री में से क्या होता है, मेग्री, मेग्री में से होता है आपका अपर्याप्त कह सकते हैं, इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। एम्पल और मेग्री यानी कि अपर्याप्त। चीरफुल में से होता है खुश या प्रसन्नचित्त कह सकते हैं, और ग्लोमी में से होता है दुखी कह सकते हैं। चीरफुल में से क्या होता है, प्रसन्नचित्त या खुशी, है ना, और ग्लोमी में से क्या होता है, दुखी हो जाएगा। आके बिल्ड में से क्या होता है, जंगली, बिल्ड में से क्या होता है, जंगली। और सिविलाइज में से क्या होता है, सभ्य, क्या होता है, सभ्य, क्योंकि हमें इसका उल्टा लिखना है, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताऊंगा, यानी कि अक्सर क्या होता है, चलो कुछ चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे एग्जाम के नियर, जब एग्जाम नज़दीक होगा तभी उस बात को बताएंगे, ठीक है। आगे देखिए, राइट सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, राइट में से लिखिए सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि निम्नलिखित शब्दों के आपको क्या करना है, सिनोनियम्स, आई मीन पर्यायवाची या समानार्थी कह सकते हैं, इनका आपको समानार्थी या पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड है। ब्रेव, ब्रेव में क्या होता है, बहादुर होता है। और फियरलेस में क्या होगा, बहादुर, यानी फियर उसमें से क्या हो गया, लेस हो गया, यानी भय उसमें से निकल गया तो क्या रह गया, बहादुर, बहादुर रह गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फियरलेस। इसके बाद है आपका करप्ट, करप्ट में क्या होता है, भ्रष्ट। और इसका क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट, क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट, यानी करप्ट में क्या होता है, भ्रष्ट होता है। और डिसऑनेस्ट क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट माने भी क्या होता है, भ्रष्ट होता है, ठीक है। फेटल, फेटल में क्या होता है, घातक, फैटल में क्या होता है, घातक। और डेडली मिस भी क्या होता है, घातक होता है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वर्ड है, 2 बार वीडियो को देख लेना, आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसका, यानी कि डी पॉइंट। डी पॉइंट में है सब्स्टिट्यूट वन वर्ड, यानी कि एक शब्द में उत्तर देना है फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि एक्सप्रेशंस, जो वर्ड जो आपको सेंटेंस दिए हुए हैं उसको आपको एक शब्द में देना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में देखते हैं क्या है, ए सेल्फिश पर्सन, यानी एक जो स्वार्थी व्यक्ति होता है उसको सेल्फिश बोलते हैं। एक स्वार्थी व्यक्ति हु ऑलवेज थिंक्स, जो हमेशा सोचता है ऑफ हिमसेल्फ, किसके बारे में, स्वयं के बारे में, यानी एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है उसको बोलते हैं ईगोस्ट, क्या बोलते हैं, ईगोस्ट बोलते हैं उसको, यानी कि अहमवादी, क्या होता है वो, अहमवादी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसको याद कर सकते हैं एक बार में ही। वन हु स्पीक्स, एक व्यक्ति जो बोलता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, दूसरों की ओर, यानी दो एक व्यक्ति जो दूसरे के लिए बोलता है उसे बोलते हैं हम इलोक्वेंट, क्या बोलते हैं, इलोक्वेंट बोलते हैं उसको। तो ये भी कुछ नया वर्ड है नहीं, नए वर्ड है, लेकिन ये वर्ड ऐसे होते हैं, ऐसे वर्डों को बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट आप इनको 2-3 बार लगातार बोल लोगे तो आपके फिर जुबान पे आ जाएंगे, तो आसानी से आप उसको बोल सकते हैं। जैसे इलोक्वेंट,
एलोक्वेंट, है ना। तो बहुत ही आसानी से 2-3 बार एलोक्वेंट बोल दोगे तो आसानी से बोल सकते हो। अगला है इसमें चाइल्ड बॉर्न, बच्चे का जन्म हुआ हो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, यानी कि उसके पिता की मृत्यु के बाद, यानी जो पिता की मृत्यु के बाद जो बच्चा जन्मता है उसको बोलते हैं हम पोस्थुमस। पोस्थुमस क्या बोलते हैं उसको? पोस्थुमस बोलते हैं, ठीक है। तो पोस्थुमस बोलते हैं उसको। तो 2-3 बार इनको आप पढ़ लोगे, क्योंकि ये वर्ड थोड़े बोलने में थोड़े डिफ़िकल्ट से होते हैं, लेकिन 2-3 बार जब लगातार बोल लोगे तो फिर आसान हो जाता है वर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। यूज द फॉलोइंग इन योर ओन सेंटेंस, यानी कि जिसको हम होमोफोन्स बोलते हैं, तो वही वर्ड है जो सेम वर्ड होते हैं, जिनकी जो लैंग्वेज, जिनकी जो उच्चारण होता है थोड़ा समान होता है, बट इनका जो अर्थ होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो दोनों का हम सेंटेंस देखते हो, वैसे जैसे इसका होता है न्यायिक और इसका होता है विवेकपूर्ण, तो है नहीं दोनों का अर्थ। तो ए जुडिशियल इंक्वायरी, ए जुडिशियल इंक्वायरी हैज बीन सेटअप अगेंस्ट हिम, यानी कि उसके विरुद्ध या उसके खिलाफ क्या हुआ? एक न्यायिक जांच बैठाई गई, यानी उसके खिलाफ और एक न्यायिक और जांच, इंक्वायरी क्या होती है? जांच होती है, यानी उसके विरुद्ध एक न्यायिक जांच बैठाई गई, ठीक है ना। इस तरह से बना सकते हैं आप। और यदि आप इससे भी अगर इजी आप सेंटेंस बना सकते हो तो आपको बना सकते हैं, इससे डिफरेंट बना सकते हैं, बट इस वर्ड का आपको उसमें यूज़ करना है, क्योंकि जब तक आप इस वर्ड का यूज़ नहीं करोगे आप उसको सही नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगला देखते थे, यानी कि विवेकपूर्ण होता है इसका अर्थ, ठीक है। जुडिशियस, द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज, यानी हमारी कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं वो क्या हैं? इज़ वेरी जुडिशियस, कैसे हैं? बहुत ज़्यादा कैसे हैं? वो विवेकपूर्ण हैं। तो बहुत ही आसानी से बन गया नहीं, यानी कि बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। यदि कहा जाए तो आपने इन 10-15 मिनटों में क्या किया, यानी कि 10-15 नंबर का ही पेपर आपने समझ लिया है, और आपको इनको बहुत ही अच्छी तरह से बार बार पढ़ना है। इन्हीं में से आएंगे, कुछ भी बाहर नहीं आना है। यानी कि अब 2020 का हो गया है, फिर 19 का होगा, फिर 18 का। इस तरह से यदि आपने तीनों सेटों को पूरा कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और सबसे खास बात, वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सके, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।